हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है बेटा आप सबका सनग्लो क्लासेस में। तो बेटा स्वागत है आप सबका सनग्लो क्लासेस में। आई होप आपकी स्टडी जो है वो अच्छे से चल रही होगी। तो बेटा आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास है वो क्लास होने जा रही है बेटा इकोनॉमिक्स की। तो हमारी आज की क्लास है इकोनॉमिक्स और चैप्टर चल रहा है बच्चे, चैप्टर नंबर 1। और आज की क्लास में बच्चे जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज की क्लास में हमारा टॉपिक जो है उस टॉपिक का नाम है आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है टाइप ऑफ इकोनॉमी। तो बच्चा जैसे कि आपने इकोनॉमी का मीन्स समझा था फर्स्ट क्लास में। इकोनॉमी का मतलब होता है इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच अ पर्सन अर्न्स इट्स लाइवलीहुड। तो अगर आप कहेंगे तो हम एक बार दोबारा भी इसका मीनिंग डिस्कस कर लेंगे। इकोनॉमी का बच्चा मतलब हमने पढ़ा था, इकोनॉमी का मतलब होता है बच्चे इट रेफर्स टू a system. It refers to a system in which a person earn its livelihood। तो बच्चा ये हमने देखा था कि इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच अ पर्सन अर्न्स इट्स लाइवलीहुड बाय डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो बच्चा ये आपको देखना था कि इकोनॉमी में हम क्या करते हैं। इकोनॉमी में हम करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करके हम क्या कमाते हैं सर। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करके हम पैसे कमाते हैं। और बेटा आप उस पैसों का क्या करते हैं सर। हम उस पैसों से अपना लाइवलीहुड चलाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा था कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। अब जो बच्चा हमने देखना है कि जो इकोनॉमी होती है वो किस टाइप की होती है। टाइप ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी किस टाइप की होती है। तो बच्चा हम देखते हैं कि टाइप ऑफ इकोनॉमी में क्या चीज़ें आती हैं। तो आइए हम देखते हैं बेटा। अगर हम टाइप ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो इकोनॉमी की टाइप है बेटा, हमारे पास 3 तरीके की इकोनॉमी होती है। सर 3 तरीके की इकोनॉमी कौन सी होती है। यस बेटा एक जो हमारी इकोनॉमी होती है वो इकोनॉमी होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इसे हम बुलाते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। बेटा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है ये भी हम देखेंगे। दूसरी तरीके की जो इकोनॉमी होती है वो होती है फ्री मार्केट इकोनॉमी। और जो तीसरी तरीके की इकोनॉमी होती है बेटा वो होती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी।
तो इस तरीके से आपको देखना है कि इकोनॉमीज जो है या फिर इकोनॉमी जो है वो 3 तरीके की होती है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो बच्चा हम बात करते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो है वो क्या होती है। बेटा जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है उसे हम कंट्रोल्ड इकोनॉमी का नाम भी देते हैं। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी के नाम से भी बुलाते हैं, यानी कि आप इसका एक नाम और भी यूज़ कर सकते हैं। सर कौन सा नाम? बेटा आप इसका जो दूसरा नाम है वो लिख सकते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। ओके, तो बेटा यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। बेटा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम in which economic activities, production, consumption, investment are controlled by central authority यानी कि गवर्नमेंट। बेटा इस इकोनॉमी में जो हमारी सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सारी एक्टिविटीज का कंट्रोल किसके पास होता है बच्चा? वो सारी इकोनॉमिक्स का कंट्रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो अगर हम एक एग्जांपल देखें तो हम कह सकते हैं कि बच्चा जो चाइना की इकोनॉमी है, चाइना की इकोनॉमी, बेटा जो चाइना की इकोनॉमी है वो इकोनॉमी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है। माने कि चाइना में जो इकोनॉमी इस वक्त है उस इकोनॉमी को हम बुलाते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, या फिर बच्चा हम इसको बुला सकते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी। चाइना में आज जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है आप देखेंगे वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ कौन गवर्न करता है? बेटा वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट जो है गवर्न करती है, यानी कि वहाँ पर कुछ भी गवर्नमेंट के इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता, यानी कि सब कुछ जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट के अंडर जो है होता है। दूसरा, इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है बेटा वहाँ पर सारे के सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं। सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में यहाँ पर होते हैं। मतलब कि आपको कुछ भी काम करना है उसकी परमिशन आपको गवर्नमेंट से लेनी होगी, आपको वहाँ पर कोई भी रिसोर्सेज यूज़ करने हैं उसकी परमिशन आपको गवर्नमेंट से लेनी होगी। ओके सर। बेटा और जो होता है इसमें वो होता है प्राइसेस आर डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड नॉट बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर आप मुझसे पूछे कि सर इंडिया में प्राइसेस कैसे डिसाइड होते हैं तो बेटा मेरा जवाब होगा कि इंडिया में जो प्राइसेस डिसाइड होते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होते हैं। हमारे इंडिया में जो प्राइसेस हैं वो डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होते हैं। तो बेटा यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी होती है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, वहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई से प्राइसेस डिसाइड नहीं होते। वहाँ पर जो प्राइस डिसाइड होते हैं वो गवर्नमेंट की हेल्प से डिसाइड होते हैं, यानी कि वहाँ पर सब चीज़ों के सभी प्रोडक्ट्स के रेट जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ओके सर। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर पब्लिक सेक्टर इज द डोमिनेटिंग सेक्टर इन द इकोनॉमी। यानी कि अगर आप चाइना में देखेंगे तो वहाँ पर आपको लगभग सारी कंपनीज जो है पब्लिक सेक्टर की कंपनीज मिलेगी, यानी कि सभी कंपनीज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। जबकि इंडिया में हम क्या देखते हैं बेटा, इंडिया में हम देखते हैं कि यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज भी होती है और पब्लिक कंपनीज भी होती है।
क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी कैसी है, हमारी इकोनॉमी सेंट्रली प्लेन्ड इकोनॉमी नहीं है बेटा। हमारी जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी जो है हमारी, वो है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया की जो इकोनॉमी है उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके सर, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सोशल वेलफेयर इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सच सेंट्रल अथॉरिटी। तो बेटा यहाँ पर जो इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव होता है बेटा, हर इकोनॉमी का एक ना एक ऑब्जेक्टिव होता है। देखो ऑब्जेक्टिव जो है दो तरीके के होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है प्रॉफिट मेकिंग, और जो दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है वो सोशल वेलफेयर होता है। सर सोशल वेलफेयर का मतलब क्या होता है बेटा? सोशल वेलफेयर का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी काम को करते हो और उसका ऑब्जेक्टिव लोगों का भला करना है, कंट्री का भला करना है, कंट्री को सर्व करना है, जहाँ पे नेशन जो है वो प्रायोरिटी पर होता है, ऐसी एक्टिविटी को हम बोलते हैं सोशल वेलफेयर एक्टिविटी। माने कि जब आप बिजनेस करेंगे, या तो आप बिजनेस अपने फ़ायदे के लिए करेंगे तो ऑब्जेक्टिव हुआ प्रॉफिट मेकिंग, या फिर जो आप बिजनेस करेंगे वो किसके फ़ायदे के लिए करेंगे? वो करेंगे आप अपने देश के फ़ायदे के लिए, तो वहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव होगा सोशल वेलफेयर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो सेंट्रली प्लेन्ड इकोनॉमी होती है, जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी होती है, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता बच्चा, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर। तो हमने क्या डिस्कस किया? हमने ये डिस्कस किया सर ये वाली इकोनॉमी जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। सर यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। सर यहाँ के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज मतलब लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, ये सब चीज़ें। सर उसके बाद हमने ये देखा कि प्राइसेस जो है प्रोडक्ट के यहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है, यहाँ पर डिमांड और सप्लाई का कोई भी रोल नहीं होता सर। फिर हमने देखा कि सर इस इकोनॉमी में जो है वो प्राइवेट कंपनीज नहीं होती है, सारी की सारी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, पब्लिक कंपनीज होती हैं। और सर यहाँ पर जो कंपनीज होती हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव सर प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है, उनका ऑब्जेक्टिव सर सोशल वेलफेयर होता है। बिल्कुल ठीक। तो ये हुआ हमारा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। तो बच्चा अब हम बात करते हैं दूसरी टाइप की इकोनॉमी, जो हमारी जिसे हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, या फिर जिसे हम बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो बेटा यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर फ्री मार्केट इकोनॉमी, सबसे पहले तो बच्चा आप ये समझिए कि जिस तरीके से चाइना की इकोनॉमी सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, रशिया की इकोनॉमी सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, दूसरी तरफ जो इकोनॉमी है वो फ्री मार्केट इकोनॉमी है। बच्चा अगर हम इसका एक एग्जांपल लेना चाहें तो दुनिया में जो सबसे अच्छा एग्जांपल है फ्री मार्केट इकोनॉमी का, उसका नाम है यूएसए। बेटा यूएसए जो है उसको हम फ्री मार्केट इकोनॉमी जो है वो बुला सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम क्या बुलाएंगे? यूएसए। तो यूएसए जो है वो फ्री मार्केट इकोनॉमी का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। ओके सर, तो इसी तरीके से बेटा हम देखते हैं कि फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या चीज़ें होती हैं। इकोनॉमिक सिस्टम इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट आर कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आप देखिए वहाँ पर जो प्रोडक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, वहाँ पर तो सारा कंट्रोल किसका था? वहाँ पर सारा कंट्रोल चाइना की गवर्नमेंट का था। लेकिन इस इकोनॉमी में बच्चा सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? बताओ बच्चा, किसके हाथ में है? सर इस इकोनॉमी में तो सारा का सारा कंट्रोल जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के हाथ में है। बिल्कुल ठीक। और बच्चा
इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। वहाँ पर देखो बच्चा, इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो होते थे वो तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, पर यहाँ पर इकोनॉमिक रिसोर्सेज कौन कंट्रोल कर रहा है? यहाँ पर इकोनॉमिक रिसोर्सेज कंट्रोल हो रही है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा। यानी कि इस इकोनॉमी में आप अपने नाम से प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हैं, अपनी जो इच्छा हो वैसा बिजनेस कर सकते हैं, किसी भी तरीके की एक्टिविटीज़ करने के लिए आपको रोका नहीं जाता। यहाँ पर सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। यस सर, बिल्कुल समझ गए हम ये बात। वेरी गुड बच्चा। अच्छा, और बच्चा प्राइसेस आर डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। वहाँ पे तो प्राइसेस कौन डिसाइड करता था सर? वहाँ पर प्राइस तो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। बेटा यहाँ पर प्रोडक्ट के प्राइसेस कौन डिसाइड करता है? डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे सारे प्रोडक्ट के प्राइसेस डिमांड एंड सप्लाई द्वारा डिसाइड होते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल बात समझ गए हम आपकी। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि इट इज़ कॉल्ड प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट मैकेनिज्म, क्योंकि जब प्रोडक्ट के रेट डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होते हैं तो उससे बच्चा हम बुलाते हैं प्राइस मैकेनिज्म या फिर मार्केट मैकेनिज्म। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर इज़ द डोमिनेटिंग सेक्टर इन द इकोनॉमी। अगर आप यूएसए में देखेंगे तो आपको सारी जगह प्राइवेट कंपनीज ही मिलेगी, जबकि अगर आप चाइना में देखेंगे तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनीज मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बच्चा क्या मिलेगी? यहाँ पर बच्चा आपको मिलेगी प्राइवेट कंपनीज। यानी कि यहाँ पर आपको आज़ादी, फ्रीडम जो है वो ज़्यादा मिलती है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में आपको फ्रीडम बच्चा कम मिलती है। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर। आपने वहाँ पे क्या देखा था? वहाँ पे आपने देखा था कि जो उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता था वो सोशल वेलफेयर होता था, जबकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मिलेगा। सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से क्या होता है? बेटा जो कंपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचती है वो कंट्री जो है रिच कंट्री बन जाती है। यानी कि अगर आप फ्री मार्केट इकोनॉमी के मॉडल को लेके चले गए तो आपकी कंट्री जो है रिच बन जाएगी, क्योंकि आपका हमेशा सोचने का नजरिया क्या रहेगा? प्रॉफिट। तो आप देखेंगे कि यूएसए आज दुनिया की सबसे रिच कंट्री है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्री मार्केट इकोनॉमी, या फिर बच्चा इसको हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी बुलाते हैं और इसे हम मार्केट इकोनॉमी भी बुला सकते हैं। तो बेटा इसके तीन नाम हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी, और इसे हम बुलाते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। तो बच्चा आज यूएसए दुनिया की सबसे रिच कंट्री है क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान दिया, क्योंकि उन्होंने प्राइवेट कंपनीज पर ध्यान दिया, क्योंकि उनके जो रिसोर्सेज हैं वो प्राइवेट लोगों के द्वारा कंट्रोल होते हैं, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं वो डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होते हैं। ओके सर, हम बिल्कुल समझ गए आपकी बात। वेरी गुड बेटा। जो थर्ड टाइप की इकोनॉमी है वो जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी है हमारे प्यारे इंडिया की। बेटा हमारा जो इंडिया है उसने जो मॉडल अपनाया है, हमारा जो इंडिया है उसका जो मॉडल है बच्चा वो है मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल। तो बेसिकली हमारा जो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है वो हमारे इंडिया की है। ओके तो बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स जो दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो कंट्रोल्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी, मतलब अगर आप सोशलिस्टिक इकोनॉमी और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को आपस में जोड़ देंगे तो बच्चा आपका जो इकोनॉमी का मॉडल बनेगा वो बनेगा मिक्स्ड इकोनॉमी। बेटा जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि हमें अपनी इकोनॉमी का मॉडल कैसे रखना चाहिए, हमें अपनी इकोनॉमी का मॉडल सोशलिस्टिक रखना चाहिए या फिर कैपिटलिस्टिक रखना चाहिए। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो बाबा साहब अम्बेडकर थे उन्होंने देखा कि कुछ अच्छी बातें सोशलिस्टिक इकोनॉमी में है और कुछ अच्छी बातें जो है वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में है। तो इसलिए उन्होंने दोनों के फीचर्स को कंबाइंड किया और बच्चा फिर क्या बनाई? उन्होंने बनाई मिक्स्ड इकोनॉमी।
ओके सर। तो बच्चा मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा? मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों फीचर हो गए। आप देखिए पढ़िए, इकोनॉमिक्स रेफर्स इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोडक्शन कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट आर कंट्रोल्ड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे आपके जो रिसोर्सेज है उसको गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है और प्राइवेट लोग भी कंट्रोल करते हैं। आप देखिए रेलवे जो है वो गवर्नमेंट चलाती है, कई सारी कंपनीज गवर्नमेंट की हैं, जैसे कि BSNL हो गया, गवर्नमेंट कंपनीज है, MTNL हो गया, वो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, एयर इंडिया अभी वो गवर्नमेंट कंपनी है, और प्राइवेट कंपनी तो बहुत सारी हैं ही। ओके सर। उसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। मतलब भाई इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है वो गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती हैं और प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी कंट्रोल करते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे देश में जो है रिलायंस है, रिलायंस जियो है, आइडिया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो प्राइवेटली काम करती हैं। उसके बाद प्राइसेस आर डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन सम कमोडिटी एंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द अदर्स। तो आज हम देखते हैं कि हमारे जो इंडिया में प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं वो ज़्यादातर तो डिमांड एंड सप्लाई से ही डिसाइड होते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जहाँ पे अभी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा है, तो वहाँ पर प्रोडक्ट की प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अदरवाइज मेजॉरिटी प्रोडक्ट के प्राइसेस जो है बच्चा वो डिमांड एंड सप्लाई से ही डिसाइड होते हैं। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट इन सेपरेट एरियाज। आप देखेंगे कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज जो हैं उनके सेपरेट एरियाज बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि इंडियन रेलवे की बात करें तो वो गवर्नमेंट चलाती है, कोई भी प्राइवेट पर्सन जो है अपना रेलवे का नेटवर्क नहीं बना सकता। डिफेंस के जो आइटम्स है बच्चा वो गवर्नमेंट बनाती है, प्राइवेट पर्सन कोई नहीं बना सकता। तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट डोमिनेट करती है, बाकी सब एरिया में प्राइवेट लोग डोमिनेट करते हैं। और हमारा जो मोटिव है वो क्या है? सोशल वेलफेयर एंड प्रॉफिट मोटिव बोथ को एग्जिस्ट। हम सोशल वेलफेयर के बारे में भी सोचते हैं और प्रॉफिट के बारे में भी सोचते हैं। तो इस तरीके से बच्चा ये हमारा जो आज की क्लास का क्रक्स था। तो हम देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पे टॉपिक ओवर हो गया है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।